अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आप ठीक होंगे। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम चने की दाल, फ्राई चने की दाल कैसे बनाते हैं। मैंने जिसके लिए दाल ली थी, ये मेरे पास कप है, मैंने ये लिया था। और इसलिए आपको नहीं बता सकी क्योंकि मैंने इसे पहले से बॉयल करके रखा था, तो उसमें बताना जो है वो मुश्किल होगा। 1.5 कप मैंने दाल ली थी, जिसको मैंने बॉयल करके नमक डाल के सिर्फ बॉयल करके रखा है। इसमें हल्का हल्का आप देख रहे होंगे, मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ, पानी है और दाल का दाना देख रहे हैं आप लोग कैसे गल चुका है। ठीक है। और उसके लिए जो है हमें मसाला जो है वो चाहिए होगा दरमियानी प्याज, हाफ़ लहसुन, हाफ़ टुकड़ा जो है ये आप देख सकते हैं अदरक का मैंने लिया है, 1 टमाटर, 2 लेमन, 5 हरी मिर्चें। और मसालों की तरफ आते हैं। ऑयल जो है वो मैं भी आपको डालते वक्त बताऊंगी। इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ज़रूर जाएगा। ठीक है। चाट मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो हमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा भर के, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून। ठीक है। नमक जो है वो मैंने इसलिए कम लिया है, ये हाफ़ टेबल स्पून से भी कम होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी दाल में नमक डाल चुकी हूँ, तो सिर्फ हमें जो है मसाले के लिए नमक चाहिए होगा। चलने आए हम अब हम लोग दाल को जो है वो रेडी करने का बताते हैं तरीका। अच्छा, फ्राई दाल में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें जो हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 2 हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को मैं कूट लूँगी। मैं आपको कूट के दिखाती हूँ कि इसका कैसे पेस्ट बनता है। ग्राइंडर में नहीं पीसना इसको, जो है आप लोग जिसमें लहसुन अदरक कूटते हैं उसमें ये सब चीज़ों को कूट के और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कूट के। ओके जी, ये देख सकते हैं मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज छोटे दरमियाने 2 अदद थे, उसका ये पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। टमाटर मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको उसका बनाने का तरीका बताती हूँ। दाल को मैंने ना हाफ़ और इसके लिए जो है वो गलने के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया, बॉयल नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल के किया है, और उसमें जो इसका पानी रह गया था वो मैंने इसका अंदर ही रहने दिया। अच्छा, आप इसे फ्राई दाल समझ लीजिए या मसालेदार दाल समझ लीजिए, ये मेरी अपनी रेसिपी है। आप लोग खा के ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। अच्छा, अब इसका बनाने का तरीका बताती हूँ मैं। चलें आए रेडी करते हैं। ये देखिए, अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं ऑयल मैंने आपको बताया है तकरीबन 1 कप इसमें जाएगा, क्योंकि ये फ्राई दाल है, मसाले वाली दाल है, तो उसमें ज़ाहिर है ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें साबित गरम मसाला डालना है, वो मैं आपके सामने डालती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ऑयल के अंदर आपको बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये डाल रहे हैं गरम मसाला। ठीक है, मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ कि ये फ़ौरन से उठने लग पड़े। फिर उसके बाद फ़ौरन हमारे सारे मसाला जात जाएंगे। पिसा हुआ गरम मसाला अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। जैसे ही ये गरम मसाला जो है पकने लग पड़ेगा, इसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी आएगी, तो आपने इसके अंदर जो हमारा प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है वो ऐड करना है। और हाँ, इसके साथ ही हमारे चाट मसाला चला जाएगा। ये देख सकते हैं हमारे मसाले की आपको लुक नज़र आ रही होगी। अब ये मसाला हम लोग इसमें डाल रहे हैं। ठीक है। जैसे ही ये फ्राई होगा तो आपको बहुत अच्छी खुशबू इसकी आएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे कि आपकी दाल कितनी अच्छी बनेगी। ये देख सकते हैं, मैं इसको चम्मच लगाऊंगी। अब इस मसाले का कलर चेक कर सकते हैं कैसा है। प्याज, लहसुन, अदरक जैसे ही भून जाएंगे तो हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है। लोग अब देख रहे होंगे प्याज जो है वो काफ़ी टाइम 1 से 2 मिनट तक आपने इसे भूनना है। फिर उसके बाद ये दूसरे जो मसाले हैं रह गए हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ और अब इसको मिक्सअप कर रही हूँ। काली मिर्च, हल्दी और नमक वो तड़के के हिसाब से था,
जो मैंने आपको सारा इंग्रेडिएंट स्टार्टिंग में बता दिए हैं सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ते हैं उसकी वजह से ये भुन भी जाएगा अच्छे तरीके से और टमाटर भी मिक्सअप हो जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे इसकी लुक, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं ये दिखा दूँ इसकी ये लुक आ रही है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से मैशअप हो जाएं। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी ये लुक आई है। मुझे इसमें थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, मैं ऑयल थोड़ा सा और ऐड करूँगी। आप लोग चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा और करूँगी, क्योंकि फ्राई दाल है उसका मज़ा ही इन्हीं चीज़ों से आता है। राइट, अब हम इसमें नमक मिर्च चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ कम है। नमक का ये लाजमी ख्याल रखिएगा, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक है और मसाले में भी डाला है, तो ध्यान से ज़रा। देखिए अब इसका पानी बिल्कुल से खुश्क हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑयल छोड़ दिया है बिल्कुल इसमें, तो अब हम इसमें लेमन निचोड़ रहे हैं। आप दोनों लेमन इसमें निचोड़ दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने लेमन डाल के इसको मिक्सअप कर दिया है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। हमारे फाइनल मसाले की लुक ये है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। ये देखें बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया, ये दाल इसमें जा रही है पानी के साथ। जो इसमें पानी रह गया था बॉयल के दरमियान, वो पानी इसके साथ ही है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये अब इसे हमने 5 मिनट के लिए जो है वो पकने देना है, फिर इसमें नमक मिर्च फिर दोबारा से चेक करेंगे। राइट, ये देखिए अब हम इसको दम देंगे सिर्फ 5 मिनट हल्की आंच पे बिल्कुल, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इसे अब कवर अप कर रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे ही मैं इसका कवर हटाऊंगी मैं इसकी आंच पे आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल स्लो। जैसे ही मैं इसका कवर देख सकते हैं, मैंने इसका कवर इसलिए नहीं हटाया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि 5 मिनट बाद इसकी क्या लुक होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप चेक कर रहे होंगे, ये है मेरी फ्राई दाल। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ अभी कि ये कैसी है। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया, वही जो सारी चीज़ें आपके सामने की थी वही है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा ये कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको उसकी डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी ये दाल की फ़ाइनल लुक है। ये मसालेदार या फ्राई दाल जिस भी आप कहें, ये देख सकते हैं। आप लोग इसे रोटी के साथ, सैलेड के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने रोटी बना के रखी हुई है।